हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर कीजिए। ठीक है जी, 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी सीरियल वाइज मिलेगी। कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई भी एक्सरसाइज का और कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक पे ऊपर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 से आगे फर्दर अपन करेंगे। क्या कह रहे हैं देखो, प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। पहले तो इनको इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, ठीक है, तो उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। जो सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का उनको नंबर लाइन पे आपको एलोकेट करना है। तो दो दो के पेयर में अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहे हैं आंसर में। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 3x - 2 लेस देन 2x + 1 है ना। तो एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ करूंगा, इधर प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो 3x - 2x लेस देन 1 + 2, 3x - 2x कितने हुए, x लेस देन है 3 है ना, x लेस देन है 3। तो इसको अब नंबर लाइन पे शो एलोकेट करना मेरे को ना। इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू, अब जब x की कोई चर्चा नहीं हो रही तो अपन रियल नंबर है अपन मानेंगे ना। तो x क्या होगा, -∞ to 3 होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि कुछ का साइन नहीं लगा ना, तो ओपन इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे एलोकेट करें तो देखते हैं सॉरी, ये बीच में 0, ये 1, ये 2 और ये 3, इधर -1 -2, -∞ और ये +∞ है ना। तो 3 से लेस है, 3 भी इंक्लूड नहीं है ना, तो 3 पे क्या बनाएंगे, नोच है ना, नोच बनाएंगे कि 3 इंक्लूड नहीं है। और इधर क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, इधर वाली नंबर लाइन को, इस तरफ वाली नंबर लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा। तो ये शो कर दिया अपने कि नंबर लाइन पे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, इस इधर वाला पार्ट है, 3 से इस तरफ, इस तरह से करें। 18th नंबर देखो आंसर में, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 5। वही काम x x वाली टर्म एक तरफ, तो 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 + के 3, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है ना, -2। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, +2 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो बोथ साइड +2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो x ग्रेटर देन होगा -1 है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 इंक्लूड है ना, -1 से तो ग्रेटर है और इक्वल्स टू भी, और +∞ तक, और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल। ये तो है इसका सॉल्यूशन। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाएं सॉल्यूशन को, तो देखो कैसे दिखाएंगे, बीच में 0, इधर -1 -2, इधर -∞, और इधर 1 2 और इधर +∞। अब -1 से ग्रेटर और इक्वल है ना, -1 ये रहा नंबर लाइन पे, इस पे देखो नोच बनाई थी है ना, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं था। इस पे डॉट बनाएंगे क्योंकि 1 इंक्लूड है, तो यहाँ पे डॉट बनाएंगे, 1 पे भी इंक्लूड है ना, और इधर ग्रेटर वाला पूरा पार्ट नंबर लाइन का आप यूँ डार्क कर देंगे थोड़ा सा। ये आपने बता दिया कि इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो ये है, और नंबर लाइन पे सॉल्यूशन इस तरह से अपन शो करेंगे। चलो चेक करते हैं आंसर नंबर 17th और 18th 6.1 में। 6.1 में 17th है x लेस देन 3 है ना, और लेस देन 3, हाँ, और ये नंबर लाइन पे इस तरह से एलोकेट कर दिया। और 18th में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और ये सॉल्यूशन है। उसने इतना ही बताया, ये नहीं बताया ना, अपन ने ये भी बता दिया, और नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे। चलो जी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों बोर्ड पे हैं, तो देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 3 1 - x लेस देन 2x + 4।
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3x है ना, लेस देन 2x प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, अब x वाली टर्म एक तरफ और नंबर सारे एक तरफ। देखो इधर -3x पड़ा है, ये 2x इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो -2x। ठीक है, लेस देन है 8 पड़ा उस तरफ और ये 3 उधर जाएगा तो -3। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, -5x लेस देन हो गया 5। अब -5 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा। देखो यहाँ मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब बोथ साइड -5 से डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो x लेस देन था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 है ना। देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1 से तो ग्रेटर है और प्लस इनफाइनाइट तक ना। -1 से के इक्वल्स टू का साइन ही लगा हुआ तो ये ओपन इंटरवल बनेगा ना। नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे, ये नंबर लाइन, ये प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, और बीच में 0, इधर -1 -2 और इधर +1 +2, और -1 इंक्लूड नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, नोच, और इधर इससे पॉजिटिव वाला पूरी नंबर लाइन आप यूँ शो कर देंगे ना, डार्क कर देंगे इसको थोड़ा इस तरह से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आंसर गिवन इनइक्वलिटी क्या है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3 अपॉन 5। तो इस तरह पहले एलसीएम ले लेंगे, इधर पड़ा एज इट इज, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम आया 15, तो 5 ब्रैकेट 5x - 2 फिर -3 ब्रैकेट 7x - 3। ठीक है जी, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपॉन में 15, तो 25x -10, ये माइनस के हो जाएंगे 21x और प्लस के 9, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 - 21 तो 4x, और -10 प्लस के 9 तो -1 अपॉन 15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 4x -1 है ना। दोनों पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ कर सकते हैं, एक भी नेगेटिव होता तो नहीं कर सकते, फिर साइन चेंज होता है ना। अब ये दोनों पॉजिटिव है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, या आप यूँ समझो कि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 30 है ना, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, पॉजिटिव 30 से, तो ये तो हो गया 15, देखो ये रहा, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, कैसे भी समझ लो आप, तो 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x है ना, -2, तो x वाली टर्म एक तरफ, 15x -8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो 15x में से 8x गए तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। थोड़ा अजीब सा आंसर है तो चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लें क्या, इनइक्वलिटी देख लेते हैं एक बार आंसर ना। 6.1 में 20, हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7 बिल्कुल सही है, और ये क्या है, x ग्रेटर देन -1। इसको नंबर लाइन पे कैसे एलोकेट करें सर, तो देखो ये पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, x बिलोंग्स टू -2/7 कोमा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट है ना, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। और नंबर लाइन पे देखो कैसे करेंगे, देखो -2/7 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, -2/2 अपॉन 7 दूनी 14, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया 7 से पॉइंट, तो 7 दूनी 14 6 0 2.8 है ना, माइनस के 0.28 है ना, 28। ठीक है, तो देखो ये नंबर लाइन है, ये बीच में कहीं 0 है, ये इधर -1 है, इधर -2 है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर +1, इधर +2, इधर प्लस इनफाइनाइट है ना। तो माइनस के 0.28 कहाँ आएंगे, समथिंग यहाँ आएंगे है ना। तो ये अप्रोक्स वैल्यूज दिखाएंगे ना, ये यहाँ पे है -2/7, इसको यूँ दिखा देंगे, इससे ग्रेटर है ना, इस तरह से डार्क कर देंगे। ठीक है जी।
चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि रवि ने पहली दो एक एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए ना। दो एग्जाम दिए रवि ने और दोनों में 70 और 75 नंबर उसने प्राप्त किए ना। वह न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए, प्राप्त कीजिए नहीं ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड करने हैं, है ना। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एक एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके ना। मुझे मिनिमम जो है नंबर है उसके अब मेरे को फाइंड करने हैं जिससे वो प्राप्त कर ले, है ना। तो क्या हो जाए, उसका जो एवरेज है वो मिनिमम कितना हो जाए, एवरेज कितना हो जाए, मिनिमम 60 का हो जाए ना। तो मैं मान लूंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आंसर में माना रवि तीसरी एक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, x अंक प्राप्त करता है ना। मिनिमम कितने अंक है उसके, x अंक प्राप्त करता है जिससे उसका एवरेज कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। देयरफॉर एवरेज निकालूंगा मैं भी। तो फर्स्ट में कितने हैं 70 प्लस दूसरे में कितने हैं 75 प्लस तीसरे में कितने उसने x अंक उसने पाए, तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। वो जो एवरेज है ना, वो एवरेज है मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा का हो सकता है ना, उससे कम नहीं। 60 का औसत चाहिए उसको, 60 का है, 60 का एवरेज चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए ना, न्यूनतम, है ना। एटलीस्ट 60 का एवरेज चाहिए, 60 से कम नहीं, 60 से ज़्यादा हो सकता है ना ये एवरेज। तो इसको सोल्व करता हूँ, देखो 70 प्लस 75 145 प्लस x, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इंटू 3, तो 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, है ना। तो उसको मिनिमम कितने नंबर चाहिए थर्ड एग्जाम के अंदर, 35 नंबर चाहिए जिससे उसका जो एवरेज है वो मिनिमम कितने का हो जाएगा, 60 का एवरेज मेंटेन हो जाएगा। उससे कम आएगा तो एवरेज 60 का नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा ना। देयरफॉर 60 का न्यूनतम औसत पाने के लिए रवि को न्यूनतम 35 अंक चाहिए। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए, है ना। कोई क्या सिलेबस है उसमें ए ग्रेड अगर आपको चाहिए तो 5 एग्जाम लगेंगे और सभी 5 एग्जाम में 90 का एवरेज चाहिए या उससे अधिक का ना, ठीक है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्त अंक 10 एंड 10 है तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में पाकर सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड प्राप्त कर सके ना। मतलब ए ग्रेड पाने के लिए उस सिलेबस में 5 एग्जाम लगेंगे और पांचों का जो एवरेज है वो 90 का होना चाहिए, 90 या 90 से ज्यादा का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ना। और सुनीता ने 4 एग्जाम में के अंदर इतने अंक प्राप्त कर लिए, तो 5वें में मिनिमम कितने अंक वो लेके आए जिससे वो क्या उसका एवरेज क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए 90 का, है ना। तो मान लो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह का ही है ना। आंसर में मान लेते हैं, माना सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए 5वें एग्जाम में 5वें परीक्षा में या 5वीं परीक्षा में न्यूनतम x अंक प्राप्त करने चाहिए। मैंने मान लिया कि उसको 5वीं जो एग्जाम है उसके अंदर x नंबर अगर वो प्राप्त कर लेगी तो उसका जो एवरेज है वो कितने का मेंटेन हो जाएगा, 90 का। 90 का मैनेज हो जाएगा तो ग्रेड कौन सी पालेगी, वो ए ग्रेड पालेगी। अब मुझे इसका जो एवरेज है वो कितने का करना है, 90 का, मिनिमम 90 का होना चाहिए वो ना। देयरफॉर एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी नंबर कितने हैं, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95। 4 एग्जाम के अंदर उसने इतने एग्जाम नंबर पाए
और 5 में मान लिया मैंने x पाए, तो उनका एवरेज कैसे निकला, उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दूं, और वो एवरेज जो है मिनिमम मुझे 90 का चाहिए ना, मिनिमम 90 का चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, तब ए ग्रेड आएगी ना। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी क्यों लिखी, क्योंकि ये जो एवरेज निकाला मैंने ये मिनिमम 90 का होना चाहिए। उसने बोला ना सभी 5 परीक्षा में 90 या अधिक का उससे चाहिए, 90 से कम का नहीं चाहिए, या तो 90 चाहिए या उससे ज़्यादा सॉरी। तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसको सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखो इनको ऐड करें, 7 2 9, 9 4 13, 5 18, 9 18, 9 3 27, 9 4 36, बट प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 में से 8 गए तो 2, 14 में से 6 गए तो 8, 0 है ना। तो उसको मिनिमम कितने नंबर चाहिए सुनीता को 5वें एग्जाम में, इसलिए सुनीता को 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक चाहिए, 82 अंक चाहिए। चेक करते हैं आंसर नंबर 22, 6.1 में 22 82 से बड़ी है उसके बराबर है ना, 82 से कम या उस न्यूनतम 82 का मतलब क्या है 82, मिनिमम 82 चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकती है। चलो जी इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो ना। मुझे 10 से लेस ऐसी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए मेरे को, जिनका एडिशन करूं तो वो क्या हो, जिनका योगफल कितना हो 11 से मैक्सिमाइज हो ना। तो आप देखो, आप वैसे सोच के देखो तो 10 से कम जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वो क्या है, 1 या 3 होगा, 3 5 होगा, 5 7 होगा, 7 9 होगा, और 1 कॉन्जिक्यूटिव ना, कॉन्जिक्यूटिव यही होंगे क्रमागत विषम संख्या यही होंगी। तो देखो इनका जो सम है वो कितना है 4 है, इनका सम है वो कितना है, इनका सम है वो कितना है 8 है, इनका सम है वो कितना है 12 है, इनका सम है वो कितना है 16 है। तो ये 2 पेयर होंगे जिनका जो सम है 10 से लेस ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ये 2 हैं, 5 7 और 7 9 है, जिनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है ना, 11 से ज़्यादा। देखो 12 और 16, तो ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे आंसर में, माना 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2 है, ठीक है। ये दोनों क्या है 10 से कम है, ठीक है। देयरफॉर अब उसने बोला 10 से कम 2 संख्या होगी मेरे पास जिनका योगफल क्या हो, मतलब इसलिए x पहली बात तो पहली कंडीशन क्या कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 है ना, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। और उनका जो योग है वो 11 से अधिक हो, एंड x प्लस 2 दोनों का एडिशन है वो क्या हो 11 से अधिक हो, 11 से अधिक होना चाहिए, इक्वल्स टू या नहीं बोला उसने, 11 से अधिक हो, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। सोल्व करो इसको, देखो तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन 9, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x ग्रेटर देन 9/2 है ना, 9/2। देखो अब देखो x पे कंडीशन क्या है, x 9/2 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, देयरफॉर इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ और ये सेकंड मान ले रहा हूँ ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी से क्या हुआ, 9/2 से तो ग्रेटर है x और छोटा है किससे 10 से, और x क्या है ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, तो 9 से 9.2 कितना हो गया 4.5 से ग्रेटर और 10 से लेस ऑड नंबर कौन से होंगे, तो x की क्या वैल्यू हुई, देयरफॉर x इक्वल्स क्या होगा
4 से बड़ा 5, 4.5 से बड़ा 5 और 7, 7 और 9, ये 3 ऑर्डर नंबर है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। देयरफॉर एक्स है ना, एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। फिर देखो तो एक्स पहली क्या होगी, इसलिए जोड़े, हमें तो क्या चाहिए? जोड़े चाहिए ना हाँ, तो क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े क्या होंगे? 5,7 व 7,9। ये दो ही पेयर हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के, जिनका जो सम है वो क्या होगा? 11 से ग्रेटर होगा, और दोनों और जो इवन ऑड नंबर है वो क्या होंगे? 10 से लेस होंगे। चेक करते हैं आंसर, ये होगा आंसर। तो 23rd में 5,7 और 7,9 इस तरह से लिख दिया। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहे हैं कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए? इवन नंबर चाहिए ना। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़ा, मतलब दोनों जो इवन नंबर है वो 5 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, तथा उनका योगफल 23 से कम हो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उसी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। माना 5 से बड़ी क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं? x, x+2। बोले सर x+2 क्योंकि ऑड नंबर या इवन नंबर दो के दो ऐड करने पे बढ़ते हैं ना। x+2, x तथा x+2 है जिनका योग कितना है? 23 से कम है, 23 से कम है ना। तो अब दो कंडीशन है, एक तो दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। दोनों 5 से बड़े होने चाहिए मतलब ये भी बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर x ग्रेटर देन होना चाहिए 5, नंबर फर्स्ट इनइक्वालिटी, एंड x+2 लेस होना चाहिए, योग 23 से कम हो, है ना। तो 23, तो 2x+2 लेस देन 23। इसको सोल्व करेंगे ना। ये कंडीशन तो x से बड़ा है, x जो है 5 से बड़ा है, और छोटा कितना है तो वो देखते हैं ना, ये वो इससे निकलेगी। तो 2x लेस देन, ये उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 21, तो x लेस देन 21/2, तो x लेस देन कितना हो गया? 10.5, है ना। 10.5 से लेस इवन नंबर चाहिए ना, इवन नंबर चाहिए मेरे को ना। बी 5 से तो बड़े और 10.5 से छोटे मेरे को इवन नंबर चाहिए, है ना। देयरफॉर क्या कौन सी वैल्यू होगी मेरे पास? x इक्वल्स क्या जगह 2 नहीं होगा, या दोनों, इसको एक बार लिखेंगे, ये सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। क्या हो जाएगा? 5 से तो ग्रेटर हो जाएगा x और लेस हो जाएगा 10.5 से, ठीक है। और कैसे नंबर है वो? इवन नंबर है। देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 6, 8, 10, है ना। जब x की वैल्यू 6 लूं, अब मुझे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए ना, तो x की वैल्यू है क्या है? 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, 10 आ सकती है, तो तीनों लेके देखते हैं ना। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है? 6, देन x+2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 ली, देन x+2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने 10 ली, देन x+2 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। तो पेयर क्या आपने? देयरफॉर पेयर क्या बना? 6,8 और यहाँ से 8,10 और यहाँ से 10,12, है ना। तो 10,12 ये इवन नंबर के 3 पेयर बने, जिनमें दोनों इवन नंबर क्या है? 5 से ग्रेटर है, ठीक है, देख लो। और दोनों का सम क्या है? 23 से लेस है। ये है 3 ही पेयर है। चेक करते हैं आंसर नंबर 24 6,8, 8,10, 10,12 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 दो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल है, मान ले रहा हूं ये सबसे बड़ी भुजा है,
और ये सबसे छोटी है और ये तीसरी भुजा है ना, ये सबसे छोटी है और ये बड़ी है और ये तीसरी भुजा है ना। वापिस पढ़ो वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमा के दे रखे ना कि अगर एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ये बड़ी भुजा जो है इसकी 3 गुनी है, छोटे वाले की 3 गुनी है, ये जितनी भी है उसका थ्राइस है, ठीक है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तीसरी जो साइड है ये सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात, न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना हो जाए, 61 सेंटीमीटर हो जाए। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है मिनिमम कितना हो जाए, 61 हो जाए। इसकी लेंथ मेरे को फाइंड करनी है, तो जिसकी लेंथ मेरे को फाइंड करनी है उसको मैं मान लूंगा, मान लिया ये क्या है, एक्स है ना। तो अब रिलेशन देखते हैं ना, तीसरी भुजा ना, वापिस देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, ये वाली जो है तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो बड़ी भुजा इससे क्या होगी, 2 सेमी अधिक होगी, तो ये क्या होगी, x + 2। वापिस से देखो, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो बड़ी भुजा इससे क्या होगी, 2 सेमी अधिक होगी। मैंने इसको x माना, जिसको फाइंड करना उसको मैंने x मान लिया, तो इसको x माना, तो ये क्या होगी, x + 2, ठीक है। सबसे छोटी भुजा की ओर देखते हैं, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ये वाली जो है इसकी 3 गुनी है, ये छोटी भुजा जो इसकी तीसरा भाग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी, x + 2/2, हाँ सॉरी 3 है ना, तीसरा भाग हो जाएगी। अब देखो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना करूंगा तो ये आ गया, इससे 2 कम करूंगा तो ये आ गया है ना। तो मान लेंगे आंसर में, माना तीसरी भुजा बराबर x। वो समझ रहा है, वो थोड़ा सा लॉजिक है उसमें ना, आपको थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से डिकोड करना है ना इन्फॉर्मेशन को। सबसे तीसरी भुजा को मैंने x माना, जो जिसको फाइंड करना होता है ना उसी को मान लो। थोड़ी कैलकुलेशन तो अजीब लगेगी, लेकिन सीधा वैल्यू उसी की आ जाएगी ना। इसलिए सबसे बड़ी भुजा ग्रेटेस्ट साइड क्या होगी, x + 2। सब तीसरी भुजा से 2 सेमी बड़ी है, वह सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी की 3 गुनी है, तो उससे 3 टाइम्स हो जाएगी ना, 3/x + 2/3 है ना। तीसरा हिस्सा हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा की तीसरा हिस्सा हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, परिमाप कितना होना चाहिए, न्यूनतम है ना 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। देयरफॉर परिमाप निकलेगा कैसे, तीनों को ऐड करूंगा, x + 2 + 3। ये जो परिमाप निकला वो न्यूनतम 61 होना चाहिए, 61 होना चाहिए, उससे कम नहीं, 61 से कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनइक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये x + x2x + 2 + x + 2/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 अपॉन में 1 एलसीएम लिया तो 3, तो 6x + 6 + x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 है ना। बोले सर इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा, न्यूनतम परिमाप, न्यूनतम मिनिमम कितना होना चाहिए 61, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है ना। तो देखो 6x + x 7x + 8/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं अपन, है ना। तो 7x + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 18 183। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 183 - 8, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 175 है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 175 बट्टा में 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 पंजे 35 है ना। तो x सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, सबसे छोटी नहीं सॉरी सबसे छोटी नहीं, तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, है ना। इसलिए तीसरी भुजा की लंबाई न्यूनतम 25 सेमी होनी चाहिए, जिससे कि इस ट्राइंगल का जो परिमाप है पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 हो, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा ना। तीसरी भुजा ना, इस तरह से लिखेंगे।
तो आंसर नंबर 25 चेक करते हैं। 25 9 सेंटीमीटर ना, क्या दिया उसने 9 सेंटीमीटर, अपना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की उसने क्या बोला था, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 हो ना। तीसरी भुजा की लंबाई चाहिए मुझे तीसरी भुजा मैंने x मानी, उसकी वैल्यू तो आई दिस है ना 25, और सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 27, 25 2 27, और सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 25 2 27 बटा 3 तो 9 है ना। उसने देखो आंसर तो पूछा आपसे तीसरी भुजा की लंबाई, कंडीशन किसकी पूछी थी, तीसरी भुजा की लंबाई, और आंसर जो उसने दे रखा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई दे रखी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई तो कितनी आएगी देखो 9 सेंटीमीटर आएगी। देखो ना x 25 रखूंगा तो 25 + 2 27 बटा 3 तो 9 है ना। आंसर तो उसने सबसे छोटी भुजा का दे रखा है, और पूछा क्या आपसे तीसरी भुजा का। तीसरी भुजा की तो लंबाई कितनी आएगी मिनिमम 25, और सबसे छोटी भुजा कितनी आएगी मिनिमम 9, और सबसे बड़ी भुजा कितनी आएगी 27। इस तरह से बताएंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 जो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है। एक बोर्ड है उसके पास जिसकी लेंथ है, बोर्ड है ये जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से 3 पार्ट करना चाहता है, इसके 3 पार्ट करना चाहता है, ठीक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 2 सेमी अधिक लंबा है ना। तो 3 टुकड़े हैं, एक तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, और ये तीसरा टुकड़ा है ना। सबसे बड़े की बात नहीं हो रही, एक तो सबसे छोटा, देखो वापिस से दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से दूनी है, लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक है ना। तो मैं मानता हूं पहले इनको ना, मानते हैं आंसर में 3 टुकड़े कौन से हैं, माना सबसे छोटा टुकड़ा। तो मुझे फाइंड किसी करनी है सबसे छोटे टुकड़े की। देख लो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, तो मुझे सबसे छोटे की लंबाई चाहिए, तो उसको मैंने x मान लिया, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई, अभी देखते हैं क्या होगी, वह तीसरे टुकड़े की लंबाई पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट और लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट है ना, क्या हो जाएगी देखते हैं अभी। हाँ वापस पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ठीक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। दूसरी लंबाई दूसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है, तो ये क्या होगी, ये x है तो ये क्या होगी x + 3, ठीक है। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। थर्ड जो लेंथ है तीसरे टुकड़े की जो लेंथ है वो सबसे छोटे टुकड़े की लेंथ की दूनी है, मतलब 2x है, ठीक है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब पहली शर्त तो यह है सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कुल लंबाई कितनी है 91 सेंटीमीटर है ना। मतलब इन तीनों टुकड़ों की जो लेंथ है उनका सम करूंगा वो 91 के इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल लेंथ बोर्ड की कितनी 91 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा लंबाई के तो मैं टुकड़े कर ही नहीं सकता, या तो उससे कम होंगे या उसके इक्वल होंगे ना। देयरफॉर पहला टुकड़ा क्या है x + 3 + 2x <= 91। ये समझो है ना कि तीनों टुकड़ों की लंबाइयों का जो सम है वो या तो 91 होगा या उससे कम होगा। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो देखो 2 3 4x + 3 <= 91, तो 4x <= 91 - 3 तो 88, तो x <= 22। देखो ना 4 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर क्या तो डिवाइड में, ठीक है। पहली शर्त टोटल लेंथ से आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्या कहती है, तीसरा टुकड़ा सब दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक है।
ऐसे लिख देना, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक है, अधिक लंबा है ना, अधिक लंबा पूरा लिख देना। तो तीसरा टुकड़ा क्या है, तीसरा टुकड़ा क्या है, 2x है ना, 2x जो है वो दूसरे टुकड़े से x+3 से 5 सेमी अधिक है, उससे कम लंबा नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है ना, तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना। देखो ना, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेमी अधिक लंबा और कम से कम लंबा है ना, कम से कम इतना तो लंबा है ही, उससे कम नहीं होगा, कम से कम 5 सेमी लंबा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है ना। तो देखो इसको सोल्व कर देंगे, 2x > x+8, ये इधर आएगा तो माइनस, x > 8 है ना, x 8 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 22 से क्या होना चाहिए, लेस है ना। देयरफॉर इसको मान लेते हैं सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। 8 से तो ग्रेटर है x और लेस होगा 22 से है ना। तो मतलब सबसे छोटी है ना, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, क्या होनी चाहिए, 8 और 22 के बीच में होनी चाहिए ना। इसलिए सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई कम से कम 8 सेमी व अधिक से अधिक 22 सेमी होनी चाहिए है ना। मतलब 8 सेमी से कम का नहीं होना चाहिए और 22 सेमी से अधिक का नहीं होनी चाहिए। 8 से लेके 22 तक कितनी भी लेंथ कर दो आप छोटे टुकड़े की, ये सारी कंडीशन क्या होंगी, फुलफिल होगी। तो चेक करते हैं आंसर नंबर 26 क्या, 8 से बड़ी है उसके बराबर किंतु 22 से कम है उसके बराबर है ना। मतलब कम से कम 8 है, 8 है, कम से कम 8 का मतलब कि 8 से कम नहीं, 8 या 8 से ज़्यादा हो सकती है। और अधिक से अधिक 22, मतलब उससे अधिक नहीं, उससे 22 या उससे कम होनी चाहिए ना, ये दिया उसने। तो इतनी हो सकती है लेंथ, जिससे क्या सारी कंडीशन क्या होंगी, फुलफिल होंगी। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।